हमने जो टेंस में बार बार पढ़े थे कुछ शब्द, उनके शब्द उच्चारण और अर्थ बता दूं। और अर्थ, तो जो टेंस में हमने बार बार पढ़ा था वो है सब्जेक्ट, शब्द। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में सफलता मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और अभी तक हमने जो ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ा था वो हमारा कल आखिरी चैप्टर था। आज से हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ग्रामर में आज से हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बता दूं, कुछ शब्द उच्चारण। और हमने जो टेंस में बार बार पढ़े थे कुछ शब्द, उनके शब्द उच्चारण और अर्थ बता दूं। शब्द उच्चारण और अर्थ, तो जो टेंस में हमने बार बार पढ़ा था वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग। तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। ये कुछ शब्द हैं जो ग्रामर में यानी टेंस में बार बार आए थे। सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, वर्ब, क्रिया, वर्ड, शब्द। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना। वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो पहले हमें पढ़ने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस। ए नंबर होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले हमें पढ़ने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, नियम नहीं, फॉर्मूला, फॉर्मूला बता देते हैं कि किस तरह से हमें बनाने हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो पहले हमें जो हमारा मतलब उदाहरण होगा, एक वाक्य होगा, सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस में पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद होगी हेल्पिंग वर्ब,
फिर होगी मेन वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा हमारा एक्टिव वॉइस। लिखवा देते हैं। पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद होगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो होगा वो होगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट, ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया, तो यहाँ पे जब एक्टिव वॉइस होगा, जब एक्टिव वॉइस होगा तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, जो मुख्य क्रिया होगी उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो यहाँ होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मुख्य क्रिया जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड जुड़ जाएगा बाय, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बचा है वो सब्जेक्ट। इस तरह से बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ये है एक्टिव वॉइस का और ये है पैसिव का, पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, वाक्य के पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि जो हमने ये फॉर्मूला ये सब लिखवाया है वो आपको समझ में आ जाए। यहीं पे लिखवा देते हैं, एक यहाँ पे लिखवा देते हैं क्या एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। तो ही, अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, द बुक, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे, इसको जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, पीछे से, द बुक, पीछे से स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बुक एक है तो आएगा इज। उसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म था और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका रीड ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखना एक शब्द, एक वर्ड जुड़ जाएगा बाय, सब्जेक्ट। अब लिखेंगे हम सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को जब हम चेंज करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा। जो शब्द होते हैं जैसे ही का हिम होगा, आई का मी होगा, वो हम आपको लिखवा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल में ही का हिम हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो गया, ये हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस।
ये होगा पैसिव वॉइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचे। और आज से हमने स्टार्ट किया है न्यू चैप्टर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। आज हमने पढ़ा है जो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और उसके आगे के जो सेंटेंस है वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।